कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक चरणों में होने वाली अनैच्छिक कुंडलिनी क्रियाएं क्यों और कैसे होती हैं? कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक चरणों में अनैच्छिक कुंडलिनी क्रियाएं विभिन्न शारीरिक और मानसिक गतिविधियां होती हैं जो बिना किसी प्रयास के स्वतः ही होती हैं। ये क्रियाएं ऊर्जा के शरीर में प्रवाह के परिणाम स्वरूप होती हैं और व्यक्ति का इन पे कोई नियंत्रण नहीं होता। इन क्रियाओं को विस्तार से समझने के लिए यहाँ कुछ मुख्य प्रकार की अनैच्छिक कुंडलिनी क्रियाएं दी जा रही है। अनैच्छिक शारीरिक क्रियाएं और गतिविधियाँ स्वतः शारीरिक व्यायाम, अंगों का मर्दन और अंगड़ाई आने लगती है। शरीर का रगड़ना, आँखों की पुतली का घूमना सहित आँखों की विभिन्न गतिविधियाँ होने लगती है। हाथ पैरों का फेंकना और फैलना होने लगता है। शरीर के अंगों का स्वतः हिलना जैसे सिर का हिलना, कंधों का घुमाना आदि होने लगता है। दौड़ना, घूमना और चक्कर लगाना भी हो सकता है। भूमि पर लोटपोट करना या कटे हुए वृक्ष की भांति जहाँ तहाँ गिरना, नृत्य करना और नृत्य की विभिन्न भाव भंगिमाएँ या मुद्राएं बनाना, पद्मासन में बैठकर मेढक की तरफ उदकना, बिना किसी कारण के कूदना, फांदना या उछल कूद करना, पागल या शराबी की तरह चेष्टा या व्यवहार करना, ऐसा व्यवहार करना जैसे शरीर में भूत प्रेत का प्रभाव आ गया हो। अन्य शारीरिक और मानसिक अनुभव, शारीरिक कपकपी और झटके लगना, स्वतः ओम का उच्चारण करना, स्वतः प्राणायाम होने लगना जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति, शीतली आदि शामिल है। साधकों को स्वयं वायु द्वारा रेचन, पूरक, कुंभक होने लगते हैं। अनजाने में विभिन्न योग मुद्राएं और आसन करना, विचित्र आवाज़ें निकालना जैसे गुनगुनाना, हंसना, रोना या चिल्लाना या पशु पक्षियों की आवाज़ें निकालना, शरीर में गर्मी या ठंडक महसूस होना, रोंगटे खड़े होना या रोमांचित होना, श्वास में परिवर्तन जैसे गहरी या तेज श्वास लेना, शरीर में स्पंदन या वाइब्रेशन होना, लंबी लंबी उबासी लेना, हंसना और रोना, उदासी, प्रफुल्लित होना जैसे गहन भावनात्मक अनुभव होना, प्रकाश, चमक या रोशनी का अनुभव होना, अपने आप मूर्छित हो जाना, शरीर का भारी महसूस होना, जमीन पर गिरना, सांसों का तेजी से चलना, अत्यधिक पसीना आना, आँखों से आंसू आना, लार का बहना, शरीर का दुबला होना, मलमूत्र का कम होना, कब्ज का होना, कम या अधिक नींद आना, शरीर में जलन का होना, स्वास्थ्य समस्याओं का प्रकट होना और उनका निवारण, सुप्त रोग या पहले से मौजूद रोग का पुनः जागृत हो जाना, शरीर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, यौन उत्तेजना का बढ़ना, वीर्य का क्षरण, दस्त या मूत्र का अधिक होना, बुखार आना, हिचकी आना, सांस की समस्याओं का उत्पन्न होना। कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक चरणों में इन अनैच्छिक कुंडलिनी क्रियाओं का होना सामान्य है। यह प्रक्रिया शरीर और मन को ऊर्जा के नए प्रवाह के साथ समायोजित करने का तरीका है। समय के साथ जब व्यक्ति इन अनुभवों से परिचित हो जाता है और अपनी साधना के अभ्यास को मजबूत करता है तो यह अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित और संतुलित हो जाती हैं। ये क्रियाएं ऊर्जा के शरीर में प्रवाह के परिणाम स्वरूप होती हैं और व्यक्ति का इन पे कोई नियंत्रण नहीं होता। इन क्रियाओं को विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान दें। कुंडलिनी ऊर्जा हमारे शरीर के मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में होती है। जब यह जागृत होती है तो यह ऊर्जा ऊपर की ओर विभिन्न चक्रों से गुजरते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाती है। इस प्रवाह के दौरान शरीर में ऊर्जा का संतुलन बदलता है जिससे अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान नाड़ियों में अवरोध दूर होते हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अनैच्छिक शारीरिक क्रियाएं होती हैं जैसे कि कपकपी, झटके और मुद्राओं का स्वतः होना। ऊर्जा के प्रवाह के कारण मांसपेशियों में संकुचन और विस्तार होता है। यह मांसपेशियों की प्रतिक्रियाएं भी हाथ पैर को फेंकने और फैलाने का कारण बनती हैं।
मांसपेशियों की यह अनैच्छिक क्रिया ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू बनाने के लिए होती है। कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक चरणों में शारीरिक और मानसिक तनाव जो वर्षों से संचित हो चुके होते हैं वे स्वतः ही निकलने लगते हैं। यह प्रक्रिया अनैच्छिक होती है और व्यक्ति को इसका पूर्वाभास नहीं होता है। इस दौरान रोना, हंसना, शरीर के विभिन्न अंगों का स्वतः ही हिलना आदि क्रियाएं हो सकती हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। नर्वस सिस्टम की यह उत्तेजना अनैच्छिक क्रियाओं का कारण बनती है। प्रत्येक चक्र के जागृत होने पर संबंधित अंग और तंत्रिकाओं में तीव्र ऊर्जा प्रवाह होता है। यह प्रक्रिया शरीर को इन ऊर्जा बदलावों के साथ समायोजित करने के लिए होती है, जिससे अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति को विभिन्न आध्यात्मिक अनुभव और दृश्य दिखाई देते हैं। इन अनुभवों के कारण कभी कभी व्यक्ति की शारीरिक प्रक्रियाएं भी अनैच्छिक हो जाती हैं। कुंडलिनी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। जब यह जागृत होती है तो शरीर स्वाभाविक रूप से इसे संभालने के लिए अनुकूलन करता है। यह अनुकूलन प्रक्रिया अनैच्छिक होती है और कई बार व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। कुंडलिनी जागरण के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ये अभ्यास शरीर और मन को तैयार करते हैं, लेकिन प्रारंभिक चरणों में अनैच्छिक क्रियाएं सामान्य होती है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह नया होता है और शरीर इसके अनुसार समायोजित हो रहा होता है। कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह अक्सर उन स्थानों पर रुकावटों का सामना करता है जहां पुराने मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक अवरोध होते हैं। जब ये अवरोध हटते हैं तो व्यक्ति को झटके, कपकपी या अन्य अनैच्छिक क्रियाओं का अनुभव हो सकता है। यह ऊर्जा की नई दिशा को समायोजित करने का एक हिस्सा होता है। कुंडलिनी जागरण का प्रभाव सिर्फ नर्वस सिस्टम तक सीमित नहीं होता, बल्कि मांसपेशियों, अंगों और ग्रंथियों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति को कभी कभी अनैच्छिक मांसपेशियां संकुचन या अचानक होने वाली क्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना विस्तार पाती है, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर बदलाव होते हैं। इन परिवर्तनों के कारण भी अनैच्छिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे कि अचानक भावना की तीव्रता या अप्रत्याशित मानसिक चित्र का दिखना। कई लोग मानते हैं कि कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस मार्गदर्शन के दौरान कभी कभी अनायास होने वाली मुद्राएं, आसन या क्रियाएं देखी जा सकती हैं, जो योग और ध्यान की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक चरणों में शरीर स्वाभाविक रूप से ऊर्जा के प्रवाह के अनुसार स्वयं को अलाइन करता है। इस अलाइनमेंट के कारण अनैच्छिक शारीरिक गतिविधियां होती है, जो शरीर को सही मुद्रा और स्थिति में लाने में सहायक होती हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान श्वास पैटर्न भी बदलता है। यह बदलाव भी अनैच्छिक क्रियाओं का कारण बनता है। कभी कभी व्यक्ति को गहरी या तेज श्वास लेने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, जो शरीर में ऊर्जा के सही प्रवाह के लिए आवश्यक होती है। ध्यान और साधना के दौरान जब कुंडलिनी जागृत होती है तो यह एक नियंत्रित प्रक्रिया होती है, लेकिन शुरुआती चरणों में जब ऊर्जा का प्रवाह नया होता है तो अनैच्छिक क्रियाएं होती है। यह समय के साथ और साधना के अभ्यास से नियंत्रित हो जाती हैं। कुंडलिनी जागरण से अवचेतन मन में पूर्व जन्मों के संस्कार सरफेस पे आ जाते हैं। विभिन्न योनियों में जन्म लेने के कारण साधक विभिन्न पशु पक्षियों की आवाज़ें स्वतः निकालने लग जाता है। कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक चरणों में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं शरीर और मन की ऊर्जा में हो रहे परिवर्तनों का स्वाभाविक परिणाम है। यह प्रक्रिया शरीर को नई ऊर्जाओं के साथ
समायोजित करने का तरीका है और यह एक सामान्य और स्वाभाविक अनुभव है। समय के साथ जब व्यक्ति इन अनुभवों से परिचित हो जाता है और अपनी साधना के अभ्यास को मजबूत करता है तो यह अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित और संतुलित हो जाती हैं। कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक चरणों में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं शरीर और मन में गहरे परिवर्तन लाती हैं। इन अनैच्छिक क्रियाओं के कई लाभ होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं ऊर्जा के अवरोधों को दूर करती है जिससे ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है। ये क्रियाएं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी सहित अन्य नाड़ियों को भी शुद्ध करने में मदद करती हैं। शारीरिक तनाव जो वर्षों से संचित हो चुका है स्वतः ही निकलने लगता है। मानसिक तनाव और चिंता भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। विभिन्न चक्रों के सक्रिय होने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। व्यक्ति को गहन आध्यात्मिक अनुभव और दृश्य प्राप्त होते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। शरीर में ऊर्जा का संतुलन बेहतर होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में वृद्धि होती है। भावनात्मक स्थिरता और संतुलन प्राप्त होता है। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। ध्यान की गहराई और प्रभावशीलता बढ़ती है। शारीरिक और मानसिक सक्रियता में वृद्धि होती है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन की क्षमता बढ़ती है। आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मकता आती है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त होता है। योग मुद्राओं और आसनों का स्वतः होना जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ब्रीदिंग पैटर्न में सुधार और संतुलन प्राप्त होता है। अनजाने में ही इन क्रियाओं द्वारा पूर्व जन्मों के विकृत संस्कारों से मुक्ति मिलती है। इन लाभों के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक चरणों में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कभी कभी किसी साधक को साधना में किसी भी प्रकार की कोई भी कुंडलिनी क्रिया नहीं होती है तो इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा मानना चाहिए कि इस जन्म में उसे इन क्रियाओं के अनुभवों की आवश्यकता नहीं है या अपने पिछले जन्मों में वह ऐसे अनुभवों से गुजर चुका है। माँ कुंडलिनी ही निर्धारित करती है कि किसे कुंडलिनी क्रियाओं की आवश्यकता है और किसे नहीं है।